हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 8 देखेंगे और पार्ट 8 में हम नैनोकैप कंपनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्रिस्टकैम लिमिटेड। दोस्तों, ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी के अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए हैं। तो दोस्तों, हम इसके रिजल्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है, जब केमिकल सेक्टर डाउन था तब भी इस स्टॉक ने रिटर्न्स दिए। तो इस स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत क्रिस्टकैम लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है न्यूट्रिशन केमिकल प्रोडक्ट्स को। मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ ये प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट्स को। इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होता है हेल्थ फूड इंडस्ट्रीज़ में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में और स्पेशलिटी केमिकल इंग्रीडिएंट्स में। दोस्तों, ये कंपनी अभी बीएसई पर ही लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 50.2 सीआर, इसका आरओसीई 78.2%, इसका आरओई 56.2%, इसका स्टॉक पी 20। स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में और अपनी पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में भी। और इसका आरओसीई और आरओई भी कमाल का है दोस्तों। अब इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उनको डिस्कस करते हैं वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। दोस्तों, इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्यू वन के रिजल्ट्स हैं। इसकी सेल्स 39% के साथ वाई ऑन वाई बेसिस पर इंक्रीज हुई। लास्ट जून क्वार्टर में 3 सीआर की सेल थी और अभी 5 सीआर की। और अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो दोस्तों मार्च में 5.63 की सेल थी और अभी 5.25 की, यानी अभी इस क्वार्टर में इसकी सेल डाउन गई पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 181% के साथ इसके प्रॉफिट मार्जिन अप गए। लास्ट जून में 0.27 सीआर के थे और अभी 0.76। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए। नेट प्रॉफिट 150% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट जून में 0.24 के नेट प्रॉफिट थे और अभी 0.60 के। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी डाउन गए और अर्निंग पर शेयर भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन है। लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पर अर्निंग पर शेयर भी अप गया 150% के साथ। लास्ट जून में 0.80 के थे और अभी 2 रुपीज का। तो दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर नंबर कमाल के हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर डाउन है। तो दोस्तों, इन नंबर्स का इसके शेयर पर क्या इंपैक्ट आया वो हम टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। उससे पहले हम इसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। और दोस्तों, अगर कंपनी की एनुअल बेस पर ग्रोथ देखें तो दोस्तों 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 7 सीआर का था और अभी 2024 में 21 सीआर का। दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर इसका रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। और बात करें अगर इसके प्रॉफिट की, तो दोस्तों 2021 में 057 के प्रॉफिट थे और अभी 2 सीआर के प्रॉफिट है। तो दोस्तों, प्रॉफिट भी इसके लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ये इसकी पीयर्स कंपनी है। यहाँ पर आप इसका पी कंपेयर कर सकते हो इसकी पीयर कंपनीज के साथ। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। तो दोस्तों, इसके लिए हम इसके बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर इसका डेब्ट चेक करेंगे। और दोस्तों, 2021 में इसके ऊपर 0.63 का डेब्ट था और 2022 में घटकर 0.27 और 2023 में ये बिल्कुल डेब्ट फ्री हो चुकी है और 2024 में भी ये बिल्कुल डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर भी ग्रो कर रही है और कंपनी डेब्ट फ्री भी है। आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर जून 2022 से जून 2024 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर प्रमोटर 31.94% से अभी 32.05%, यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और दोस्तों, अगर कंपेयर करें लास्ट Q4 से, तो दोस्तों उसके कंपैरिजन में यहाँ पर प्रमोटर्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। डीआईज 0.13% से अभी 0.79%, यहाँ पर डीआईज ने इसमें बाइंग की इस क्वार्टर में। 0.13% के साथ डीआईज लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन जून क्वार्टर में डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 67.94% से अभी 67.16%, और यहाँ पर पब्लिक ने जून क्वार्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। और दोस्तों, कंपनी के सीएजीआर देख लेते हैं और डिविडेंड पे आउट परसेंटेज देख लेते हैं। दोस्तों, कंपनी के शेयर ने लास्ट ईयर में 171% के सीएजीआर दिए, यानी कंपनी का शेयर 171% के साथ अप गया। 10 ईयर, 5 ईयर और 3 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की, तो 45% के साथ इसकी सेल अप गई। और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर में 218% के साथ इसके प्रॉफिट अप गए और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 56% है। और बात करें अगर डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो दोस्तों इस कंपनी ने 2023 में 6.98% का डिविडेंड दिया और अभी 2024 का डिक्लेयर किया है, उस पर भी हम बात करते हैं। कंपनी 23 अगस्त 2024 को डिविडेंड देगी 50 पैसे पर शेयर। कंपनी का स्कोर कार्ड देखते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट अभी बैड है, यानी कंपनी का शेयर अभी ओवरबॉट जोन में है, अभी इसमें बाइंग का मौका नहीं है। और कंपनी का रेड फ्लैग लो है, जो कि कंपनी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है।
और बात करें रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स की, तो दोस्तों पिछले 3 इयर्स में इसने 186% के रिटर्न्स दिए, लास्ट 2 इयर्स में इसने 248% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर में इसने 176% के रिटर्न्स दिए। 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके वॉल्यूम्स की, तो लास्ट 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 1 के और लास्ट वीक का भी 1 के और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन का भी 1 के और टुडे ट्रेडिंग सेशन में इसका वॉल्यूम 2 के। दोस्तों आज इसका वॉल्यूम अप गया क्योंकि कल ही इसके नंबर्स आए और दोस्तों नंबर्स वाई ऑन वाई बेसिस पर बहुत अच्छे हैं और कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न 1094% के हैं। और इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो दोस्तों इसने 1506% के रिटर्न्स दिए और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 8 रुपये 44 पैसे था। ऑल टाइम हाई इसका 167 रुपये 25 पैसे और अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है 170 रुपये 55 पैसे पर। आज स्टॉक में 1.97% का जंप है और दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें हाई रिस्क है। दोस्तों ये कंपनी का ऑल टाइम चार्ट है, यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और दोस्तों ये कंपनी 2013 में लिस्ट होती है और 2013 से 2019 तक कंपनी लगभग साइडवेज परफॉर्म करती है, कोई खास रिटर्न्स नहीं देती। लेकिन 2019 के बाद इस कंपनी में ब्रेकआउट होता है और ये अपने 75 रुपीज़ के प्राइस तक जाती है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और दोस्तों दोबारा से ये 30 रुपीज़ के प्राइस पर सपोर्ट बनाती है लेकिन तुरंत वी शेप रिकवरी लेती है और रेजिस्टेंस पर ही कंसोलिडेट करती है। फिर से एक ब्रेकआउट होता है 120 रुपीज़ के प्राइस तक जाता है शेयर, यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है लेकिन इस बार अपना जो सपोर्ट बनाया है वो जहां से इसने ब्रेकआउट किया था जिस रेजिस्टेंस को उसको सपोर्ट बनाया और यहां से फिर ये वी शेप रिकवरी करती है और दोस्तों अब ये जाती है 160 के प्राइस तक, यहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है लेकिन इस बार 140 रुपए के प्राइस पर सपोर्ट बनाती है और अभी दोस्तों 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। बाकी हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम लास्ट 4 ईयर के चार्ट को डिस्कस करेंगे 2021 से 24 तक। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी इसके लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया कि कंपनी के चार्ट का पैटर्न क्या है कि कंपनी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है लेकिन दोबारा जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाती है। जैसे ही यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नया हाई बनाया, फिर से इसको सपोर्ट बनाया और अभी फिर इसी रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन इस सपोर्ट पर नहीं आए लेकिन कंसोलिडेट इसी जोन में किया। लेकिन दोस्तों ये इस जोन में इसलिए कंसोलिडेट करती रही क्योंकि 2022 से 23 तक सभी केमिकल्स कंपनी के स्टॉक डाउन गए थे लेकिन ये कंपनी अपने इसी जोन में ही कंसोलिडेट करती रही थोड़ा थोड़ा और अपसाइड मूवमेंट के साथ। तो दोस्तों अब इसने अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया और एक नया हाई बनाया, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, दोबारा इसी रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट बनाया, फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से इसी को रिटेस्ट किया, इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया और अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी जो इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 170 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, यानी जो इसका रेजिस्टेंस था अब ये बनेगा इसका सपोर्ट। तो दोस्तों अब जो इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 163 रुपये रहेगा, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो 134 रुपये रहेगा और थर्ड सपोर्ट जो रहेगा वो 75 रुपये रहेगा। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा 200 का रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो दोस्तों 350 का रहेगा। तो दोस्तों बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से अभी आपको इसमें फ्रेश बाइंग करने के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसमें 20% के डिस्काउंट का नहीं तो 15% के डिस्काउंट तक का, जब भी इसमें 15 टू 20% का डिस्काउंट आए आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है और दोस्तों चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। दोस्तों ये पेनी स्टॉक से मल्टीबैगर स्टॉक में चेंज हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर पहले इसका मार्केट कैप 30 सीआर का था और अभी 51 के आसपास पहुंच चुका है और दोस्तों इसमें प्रमोटर्स की भी बाइंग हो रही है और डीआईज की तरफ से भी इसमें बाइंग हो रही है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था पेनी स्टॉक सीरीज का पार्ट 7 जिसमें हमने क्रिस्टकैम लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस किया, इसकी कंप्लीट स्टडी की, इसके बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेनी स्टॉक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।